अच्छा, तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था प्रोटॉन के लिए कि इस बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमें ये बताता है कि अपर एंड लोअर एनर्जी स्टेट्स में मॉलिक्यूल्स कितने हैं, इससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा फार्मूला है, देयर इज नो नीड कि आप इसको याद करें, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये फार्मूला होता है एन अपर एंड लोअर होगी दिस माइनस डेल डी ओवर के टी ई माइनस एच ओवर के टी। तो इससे हमें क्या पता चलता है के अपर और लोअर एनर्जी स्टेट्स के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे बताया है कि जो ई है वो है एनर्जी डिफरेंस है अपर और लोअर एनर्जी स्पिन स्टेट्स का, वो जो डेल ई हम पहले भी कैलकुलेट करते रहे। ठीक है, के क्या है कि मॉलिक्यूलर गैस कांस्टेंट, ठीक है, नॉट मोलर गैस कांस्टेंट, और ई जो है वो ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एच के इक्वल होगी, एंड ये जो है वो यहाँ पे क्या है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है उस इंस्ट्रूमेंट की, और एच प्लैंक्स कांस्टेंट, यहाँ पे एच के साथ न्यू भी है। ठीक है, ये जो है ना बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इससे हमें ये पता चलता है, इससे हमारे पास ना इस तरह से वैल्यू होती है कि अपर में इतने हैं और लोअर में इतने हैं। ठीक है, तो 10 लाख लेट्स सपोज है ना अपर हायर एनर्जी स्टेट में, तो यहाँ पे कितने हैं, अल्फा स्पिन स्टेट में 9 न्यूक्लियाई जो है वो उससे ज्यादा है। ठीक है, कि लेट्स सपोज टेम्परेचर है 298 केल्विन और 25 डिग्री सेंटीग्रेड किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए, तो वो 60 मेगाहर्ट्ज की अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है तो उसमें जो ये हैं ये वाले न्यूक्लियाई 9 न्यूक्लियाई जो किसी 10 लाख से ज्यादा है, वो लोअर फेवर्ड स्पिन स्टेट। फेवर्ड स्पिन स्टेट क्यों होगा, क्योंकि अल्फा स्पिन स्टेट होगी तभी वो हमारे पास जो है ना वो एक रिक्वायरमेंट है नमॉर सिग्नल की, क्योंकि अल्फा स्पिन स्टेट के अंदर मॉलिक्यूल्स कुछ हमारे पास अवेलेबल होंगे तभी वो स्पिन फ्लिप करेगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बोल्ट्जमैन एक्सेस, कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अल्फा स्पिन स्टेट एंड बीटा स्पिन स्टेट, डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, तो सिंपली आप देखें कि 2 मिलियन न्यूक्लियाई हैं तो उसके अंदर 9 मोर न्यूक्लियाई जो हैं वो लोअर स्पिन स्टेट में है। लोअर स्पिन स्टेट के अंदर न्यूक्लियाई ज्यादा होंगे तभी आपके पास क्या होगा कि स्पिन फ्लिपिंग काज होगी, तभी आपके पास एनएमआर के सिग्नल मौजूद आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है स्पिन रिलैक्सेशन। ठीक है, तो स्पिन रिलैक्सेशन, ये जिन नोट्स आप पढ़ा रही है ना हाँ जी हाँ जी, मैम, ये नोट्स भी ना पीडीएफ के फॉर्म में शेयर कीजिए। एक तो आप लेक्चर करेंगी ना, तो ये पीडीएफ के फॉर्म में ये भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगी बेसिकली, क्योंकि मैं इसी स्लाइड्स में ना आपका सारा टॉपिक लेके जा रही हूँ, तो चले मैं इसके पार्ट्स करके फिर आपको ना हर पार्ट के ना पीडीएफ सेंड कर देती हूँ। ठीक है, मैम जब कंप्लीट होगा तो आप कर दीजिएगा। चलें सही है, क्योंकि पढ़ना तो आपने वो पेपर से एक दिन पहले है ना। मैम जी नहीं, ऐसे नहीं होता। अच्छा सही है। अच्छा, स्पिन रिलैक्सेशन है आपका, ये भी मेन टॉपिक है, इस पे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है एज अ होल कि व्हाट इज स्पिन रिलैक्सेशन। तो स्पिन रिलैक्सेशन क्या है कि न्यूक्लियाई का हायर एनर्जी स्पिन स्टेट से रिटर्न करना लोअर एनर्जी स्पिन स्टेट में बोल्ट्जमैन एक्सेस को रिटेन करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, ये होती है स्पिन रिलैक्सेशन। कि न्यूक्लियाई का आपने वो जो पढ़ा था ना यूवी में, यूवी में क्या होता है कि वो जो उसमें चले जाते हैं ना हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स, वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं और दोबारा से अपनी उस पोजिशन में आते हैं, तो वो एनर्जी जो रिलीज होती है वो क्या होता है, वो एमिशन स्पेक्ट्रम में हम उसको एज आ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह से नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे कोई रेडिएशन जो है ना वो इस तरह से, वो एनर्जी एज आ रेडिएशन जो है ना वो रिलीज नहीं होती। ठीक है, स्पिन रिलैक्सेशन में तो बेसिकली स्पिन रिलैक्सेशन है क्या कि a nucleus in the higher energy spin state returns to the lower energy spin state to reform the initial excess। ठीक है, इसमें ये होता है कि लेट्स सपोज अगर 9 में न्यूक्लियाई थे ना अल्फा स्पिन स्टेट में, और वो सारे के सारे क्या कर गए, स्पिन कर गए बीटा में, तो उन 9 न्यूक्लियाई का अल्फा स्पिन स्टेट में वापस आना, दोबारा से वो बोल्ट्जमैन एक्सेस हो जाएगी ना, वही स्टेट आ जाएगी कि 9 जो थे अल्फा में थे, बाकी फिर जब वो बीटा में चले गए, तो उस बोल्ट्जमैन एक्सेस को मेंटेन करने के लिए न्यूक्लियाई का लोअर एनर्जी स्पिन स्टेट में आना क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन। ठीक है, सो इसमें स्पिन रिलैक्सेशन दो तरह से होती है, और ये स्पिन रिलैक्सेशन क्या करती है, लीड्स टू रीस्टोर द बोल्ट्जमैन एक्सेस। ठीक है, बोल्ट्जमैन एक्सेस में अब वो ये नहीं है कि
इक्वल हो जाता है, इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम होगा ना तो वो बोल्ट्जमैन एक्सेस नहीं होगा, वो सैचुरेशन होगा। सैचुरेशन पे हम कभी भी एनएमआर के सिग्नल्स नहीं ले सकते क्योंकि दोनों स्पिन स्टेट्स इक्वल हो जाती हैं। हमें वेरिएशन चाहिए होती है, हमें कुछ मॉलिक्यूल्स अल्फा स्पिन स्टेट में चाहिए होते हैं ताकि वो स्पिन फ्लिप कर सकें। तो स्पिन रिलैक्सेशन का पर्सपेक्टिव बेसिक मकसद क्या होता है कि बोल्ट्जमैन एक्सेस को रिटेन करना, उसको रिस्टोर करना। ठीक है, तो स्पिन रिलैक्सेशन दो तरह से होती है, स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन और स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। ठीक है, तो स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन जो है ना, इसमें क्या है, दो मेन पॉइंट हैं कि जो हाई एनर्जी स्पिन स्टेट होती है ना, बीटा स्पिन स्टेट, वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है अपने सराउंडिंग लेटिस में। लेटिस क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का वो जो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो उसके कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये हम आके देखते हैं कि वो जो उसकी सराउंडिंग होता है ना किसी भी मॉलिक्यूल का, आप इसमें हम क्या देखेंगे, न्यूक्लियाई का, किसी भी प्रोटॉन का जो सराउंडिंग होगा वो अपनी हायर एनर्जी स्टेट की जो एनर्जी है वो उसको ट्रांसफर कर देगा। तो ये रिलैक्सेशन क्या होगी, वो होगी स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। तो वो जो एनर्जी ट्रांसफर जिस टाइम में होती है, इसको हम स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन को T1 से डिनोट करते हैं, स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन के टाइम को। ठीक है, जिस टाइम में वो अपनी एनर्जी अपने सराउंडिंग को वो करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, अब उसके लेटिस में क्या है, मॉलिक्यूल का फ्रेमवर्क होता है, और मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में हो सकता है उसका मॉलिक्यूल्स, सैंपल के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, सॉल्वेंट हो सकता है। उसके बाद इसके अंदर हम एक को रेफरेंस मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और वो किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, गैस की स्टेट में हो सकते हैं, लिक्विड की स्टेट में हो सकते हैं, या सॉलिड की स्टेट में हो सकते हैं। ठीक है, तो वो जो हमारे पास होते हैं ना मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग में, वो क्या कर रहे होते हैं, आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स ट्रांसलेशन, वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशंस शो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो जो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी कोई भी ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशंस होती हैं, और उनकी ये जो मोशंस होती हैं उनमें से कुछ, सम ऑफ देम, ठीक है, यहाँ पे आपने इसको फोकस करना है कि सम ऑफ देम हैव देयर ओन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वो जो मॉलिक्यूल होते हैं ना लैटिस के, उनकी भी मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, और उनकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो भी प्रिसेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि उनकी जो प्रिसेशन होती है ना, वो जो हायर एनर्जी स्पिन स्टेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्होंने क्या करना होता है, रिलैक्स करना होता है उसको, तो वो लेटिस के मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, अपनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर देते हैं एज अ एडिशनल ट्रांसलेशन, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी। ठीक है, एक अपनी उनकी होती है, लेकिन जैसे वो उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा एनर्जी से क्या करते हैं, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशंस शो करते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिशन होती है ना बीटा से अल्फा में, तो इसमें क्या होता है कि वो जो बीटा की एनर्जी होती है, बीटा स्पिन स्टेट के न्यूक्लियाई की एनर्जी, वो बीटा स्पिन स्टेट के न्यूक्लियाई अपनी एनर्जी लैटिस इन्वायरमेंट को ट्रांसफर कर देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। समझ आ गई आपको? नेक्स्ट है स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। ठीक है, ये भी बहुत ईजी है। इसमें क्या होता है कि जस्ट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन टू स्पिन स्टेट्स फ्रॉम बीटा टू अल्फा स्पिन स्टेट। ठीक है, क्या होता क्या है कि बीटा टू अल्फा, और आप इसको ना इसके आगे ये भी लिख सकते हैं, बीटा टू अल्फा देन अगेन अल्फा टू बीटा। ठीक है, इसे आप ये भी लिख सकते हैं कि देन अगेन अल्फा टू बीटा। इसमें होता क्या है, म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा होता है बेसिकली। ठीक है, और इसका जो रिलैक्सेशन का टाइम होता है ना, उसे आप डिनोट करते हैं T2 से। ठीक है, अब ये स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन किन में हो सकती है, अगर हमारे पास दो न्यूक्लियाई हों और वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो। क्लोज प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है वो बिल्कुल एक दूसरे के नेबर में हो, बहुत ही क्लोज हो, इतने क्लोज हो कि उनकी जो फील्ड्स हैं वो दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उन स्पिनिंग न्यूक्लियाई की जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो दूसरे के साथ क्या कर रही हूँ, रेजोनेट कर रही हूँ, या क्या कि वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी का मतलब बिल्कुल नेबर में हो। जैसे आप ये देखें, ये हमारे पास है अल्फा स्पिन स्टेट और ये हमारे पास है बीटा स्पिन स्टेट। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इनका म्यूचुअल एक्सचेंज होता है बेसिकली, कि ये जो बीटा स्पिन स्टेट होती है ये अपनी एनर्जी कन्वर्ट कर देती है, और वो इसको कन्वर्ट कर देती है अल्फा स्पिन स्टेट में, लोअर एनर्जी स्टेट में। अब इसमें होता पता क्या है कि फॉर द टाइम बीइंग जो बीटा स्पिन स्टेट के न्यूक्लियाई होते हैं ना,
उनमें सैचुरेशन थोड़ी कम होती है, लेकिन क्योंकि जैसे ही वो अल्फा स्पिन स्टेट में जाती है ना, तो साथ कोई दूसरा न्यूक्लियाई उसको एनर्जी देता है और वो अगेन से बीटा स्पिन स्टेट में चला जाता है। तो इसमें ना कोई ऐसा बोल्ट्जमैन एक्सेस हमें नहीं मिलती, लेकिन ये होता है कि वो जो थोड़ा सा टाइम होता है ना, उसमें क्या होती है कि हमें थोड़ी सी बोल्ट्जमैन एक्सेस मिलती है जब वो अपनी एनर्जी को देता है। लेकिन ये देखे ना, इसने इसको इसमें कन्वर्ट किया और इसने इसको अगेन इसमें कन्वर्ट कर, ठीक है। तो ये क्या होता है, हर एनर्जी स्पिन स्टेट बट देयर इज नो नेट कंट्रीब्यूशन टू द रिस्टोरेशन ऑफ बोल्ट्जमैन एक्सेस। के न्यूक्लियाई क्या करते हैं, एक एनर्जी दे रहा होता है और दूसरी क्या कर रहा होता है, उसको ले रहा होता है, और जो ले रहा होता है वो अगेन अपनी एनर्जी किसी और को देता है। तो वो इस तरह से एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी करते हैं। एक दूसरे को दे रहा है, फिर वो अगेन किसी और को दे रहा है, वो जो दे रहा है वो फिर किसी और से ले रहा है। इस तरह से स्पिन रिलैक्सेशन जो है ना, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। बेसिकली जो हमारे पास होती है ना स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन, यही जो है ना एनएमआर के अंदर इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटेशन। मुझे टाइम बताएं एक दफा। अच्छा 15 मिनट है, ठीक है, 15 मिनट है, हम इंस्ट्रूमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। मैम बस करें ना। बस थोड़ा सा स्टार्ट, बस स्टार्ट, सिर्फ ये बताना है कि किस दो तरह के स्पेक्ट्रोमीटर्स होते हैं, सही है। मैम एक ही दफा स्टार्ट करके तो एंड लेंगे ना फिर भी। मैम वैसे भी सही बात है, नेट का इतना इशू हो रहा है, सही तरह से आवाज कोई नहीं आ रही, लेकिन मुझे जितनी जितनी आ रही है। मैम बाकी फिर कर लेंगे। चलिए सही, पर अटेंडेंस अब जो है ना वो आपकी, मैं रिकॉर्डिंग में बता रही हूँ कि इन्हीं 4 स्टूडेंट्स की जाएगी, ठीक है, सही है।